जब भी बार बार कोई आता है तो डिस्टरबेंस होता है। चलिए फटाफट एनी डाउट से पूछिए, क्योंकि आज हमारा प्लेटियल निडारिया खत्म कर देंगे, फिर कल से प्लेटफॉर्म शुरू हो जाएगा धड़ाधड़। अब हर दिन हम रॉकेट स्पीड में एक फाइलम खत्म कर देंगे। हाँ बोलिए, जो भी पूछना है पूछ लो, फिर बाद में नहीं पूछना है। सर इसके बाद टेनोफोरा ना? हाँ टेनोफोरा में सिर्फ 4-5 लाइन है, क्योंकि ना टेनोफोरा इज एवरीथिंग सिमिलर टू निडारिया। हम लोग सिर्फ डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि ये निडारिया में नहीं होता है। ओके, तो अदरवाइज वो तो सिलेंट्रेट ही है ना, उसका फिर से वही वही पॉइंट पढ़ने का जरूरत क्या है। तो जो पॉइंट सेम है उसको हम नहीं पढ़ के सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट पूरा पढ़ दवा। और बोलिए, जल्दी जल्दी पूछते रहो, क्योंकि ना अभी आपका टाइम है पूछने का। क्योंकि आपका एक चीज मैं बता दूं, ये जो कालू टेस्ट होगा ना, वो पूरा लाइन टू लाइन टैक्सोनॉमी से आता है, क्योंकि वो लोग पढ़ाते नहीं है बट पूरा जीरा का सीरा क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसीलिए आपको पूरा जो वो उनका बुक को चार्ट लेना पड़ेगा एंड समझ लेना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। एंड आप अभी डाउट नहीं पूछोगे फिर बाद में मैं बताऊंगा नहीं। अब तुम मॉलुस्का में निडारिया का डाउट पूछोगे तो वो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। चलिए सो नाउ लेट्स गो, मैं क्लास को ब्लॉक कर देता हूँ, नहीं तो ये लोग फिर बार बार आते रहते हैं। मैं लॉक मीटिंग कर देता हूँ। चलिए सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो अब हम लोग चले जाएंगे वेयर, टू क्लासिफिकेशन। ओके, अब हम लोग क्लासिफिकेशन चले जाएंगे। ठीक है, तो नाउ वी विल गो फॉर क्लासिफिकेशन। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ निडारिया। ठीक है, तो निडारिया का क्लास, अब मैं निडारिया ही बोलूंगा, नॉट सिलेंट्रेटा। सो अब उसमें जो पहला क्लास है, पहला क्लास को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजोआ। सो द फर्स्ट क्लास इज रेफर्ड टू एज हाइड्रो, ओके, जोआ। now hydrozoa again, hydra refers to water plus zoion refers to animals। ठीक है, तो हाइड्रा रेफर्स टू वाटर, जोइन रेफर्स टू एनिमल्स। ठीक है, नाउ इसमें आपके जो जनरल फीचर्स हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें आपका क्या, तीन तरह का एनिमल, जनरली आपका निडारिया में तीन तरह के एनिमल्स होते हैं, समझ रहे हो। देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स। तो एक है पॉलिप, एक है मेड्यूसा, एक है मिक्स्ड, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो हाइड्रोजोआ है इसमें दोनों तरह के एनिमल्स होंगे। सो इसमें आप लिख सकते हो, इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं ना। फ्रेश वाटर फॉर्म्स फ्रेश वाटर एंड मैराइन। तो फ्रेश वाटर आपका हाइड्रा हो जाएगा, मैराइन सारे हैं। नाउ एग्जिबिट बोथ पॉलिप एंड मेडुसॉइड स्टेज। तो इसमें आपका दोनों पॉलिपॉइड एंड मेडुसॉइड स्टेज होगा। तो अगर पॉलिप मेडुसॉइड है सो मेटाजेनेसिस इज ऑल्सो रिपोर्टेड, समझ रहे हो। तो अगर दोनों है तो मेटाजेनेसिस होगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन है, हाइड्रा, ये ओनली पॉलिप होता है। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रा इज ओनली पॉलिप, तो समझ रहे हो, तो ये एक एक्सेप्शन टू दिस कैटेगरी है। तो आप बोलोगे सर इसको फिर यहाँ क्यों रखा, उसके कारण है इसमें एक्टोडर्मल गोनाड्स होता है। तो इसका जो गोनाड्स है एक्टोडर्म में होगा। स्टैटोसिस्ट्स आर बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है, उसमें स्टैटोसिस्ट बैलेंस करने में मदद करता है। फाइन, दे एग्जिबिट टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री, नॉट पेंटामेरस, टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री। इसका मतलब क्या है, एनीथिंग विल बी मल्टीपल्स ऑफ
4. Tetramerous radial symmetry. Now they exhibit polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? टू मेन मैंने इसमें आपका पॉलीमॉर्फिज्म रो माने होची बॉडी इसमें कॉलोनियल एनिमल जैसे हो जनरल होगा. कॉलोनीज हैव many different types of क्या individuals. ओके, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? जूइड्स. तो कॉलोनी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं जूइड्स. फुल स्टॉप. नाउ these zooids may be polyps. है कि नहीं? तो ये पॉलिप्स हो सकता है और मे बी मेड्यूसा. ओके, नाउ तो इसीलिए कॉलोनीज हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल जूइड्स. दीज जूइड्स मे बी पॉलिप्स और मेड्यूसा. मेनी ऑफ देम शो ऑल्टरनेट ऑब्सेशन. ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पॉइंट को यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है. Why they are using many of them? हाइड्रा में नहीं होता है. फाइन. तो these zooids may have polyps और may be medusa. ठीक है ना. इसका मैं आपको एग्जांपल दे. जैसे अगर आप होटल जाते हो, होटल जा रहे हो, इसमें आपको अलग अलग तरीके के स्टाफ मिलेंगे. एक स्टाफ जो है सुंदर सा कोट वोट पहन के घूम के आपको हेलो मैडम हाउ आर यू ऐसे बोल रहा होगा. तो हु इज ही? वो क्या करता है उस होटल में? जल्दी बोलिए आप. मैनेजर. वो मैनेजर है. बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां छोटे छोटे ड्रेसेस में होंगे काउंटर पे एंड आपका नाम वाम लिखेंगे. वो कौन है? रिसेप्शनिस्ट. रिसेप्शनिस्ट. बढ़िया वो लगाकर सुंदर लड़के सुंदर छोटी छोटी कपड़े पहन के लड़कियां प्लेट में खाना वाना सर्व कर रहे होंगे. वो कौन है? वेटर. वेटर वेट्रेस. एंड एक गधा होगा जो लंबा सा टोपी पहन के कुछ कर रहा होगा. शेफ. तो समझ में शेफ. अब आपको समझ में आया व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म. तो भाई सारे ही स्टाफ हैं, तो ये सब अलग अलग क्यों दिख रहा है? काम अनुसार. ओके, सो दीज zooids take different shapes according to their function. अगेन ये सब आपको नहीं पढ़ाया जा सकता मेरे द्वारा क्योंकि समय की किल्लत है. ये सब भी आप अपने आप पढ़ेंगे. बट मैं आपको सिंस आई लाइक यू तो आई एम शोइंग यू ए फोटो एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. एक्चुअली क्या है ना, लॉट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस थिंग्स. तो इधर आप देखिए, मैं आपको एक सुंदर सा कॉलोनी दिखाऊंगा. जैसे ये आप देख रहे हो. आर यू एबल टू सी दिस? यस सर. तो ये एक जेलीफिश है. ओके, ये एक सिंगल जेलीफिश है, सॉलिटरी. इसका नाम है ऑरेलिया. फाइन. सो ये जो जेलीफिश है इसका नाम क्या है? ऑरेलिया ओरिटा. एंड इसका कॉमन नेम है मून जेली. देख रहे हो? तो ये आपका ऑरेलिया ओरिटा है, मून जेली. अब आप इसमें देखो पूरा ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ आपको बॉर्डर दिख रहा है. ये जो चार उसके गोनाड्स दिख रहे हैं एंड ये देख रहे हो चार ओरल आर्म्स दिख रहे हैं. बट दे आर 95% मेड अप ऑफ वाटर, इसलिए वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है. फाइन. सो ये आपका एक एग्जाम्पल है. नाउ एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा. ये सॉलिटरी है, ये अकेला वाला जूइड है. अब मैं आपको एक कॉलोनियल जेलीफिश दिखाता हूँ. ये कितना सारा चीज हमें देखना है बट अब आप सब क्लास छोटा कर दिए तो क्या करेंगे. सो कॉलोनियल जेलीफिश किधर गया? ये आप देख रहे हो,
तो ये एक एनीमोनी है, दिस इज ए पॉलिप. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सी एनीमोनी. ओके, सी एनीमोनी, ये पॉलिप्स होते हैं. आप देख ही रहे हो कि वो सेसाइल है, तो फिक्स्ड है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा पॉलिप. अंडरस्टूड. तो मैं फोटो खींच रहा हूं, बट आप लोग को तो चाहिए नहीं, तो इसीलिए नाउ आप एक्चुअली आई वांटेड टू शो यू अ कॉलोनियल जेलीफिश. वो शायद इधर मिलेगा, नहीं है इधर, कहाँ गया, ये रहा ये रहा. अब आप देख रहे हो, ये सिंगल जेलीफिश नहीं है, ये जो सूता है ये भी एक जेलीफिश है, ये जो आर्म्स हैं ये भी एक जेलीफिश है, ये जो बलून बनाया ये भी एक जेलीफिश है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कॉलोनियल जेलीफिश. तो आप बोलोगे सर ये कैसे है, ये तो अलग अलग दिख रहा है. कॉलोनियल जेलीफिश, तो इसीलिए ये अलग अलग क्यों दिख रहे हैं, ये अपने काम के अनुसार सब अलग अलग हो गए हैं. कोई बेल बनाता है, कोई फीडिंग आर्म्स बनाता है, कोई स्टिंगिंग सेल्स बनाता है, एटसेट्रा. तो ठीक है, तो ईच, तो ये जो बेल है ये एक जेलीफिश के द्वारा नहीं बना है, अनेक जेलीफिश के द्वारा बना होगा, एंड सो ऑन. ये काफी बड़ा है. अगर मैं आपको एक और पीपीटी दिखाऊं तो आप देखोगे देयर आर जेलीफिशेस विच आर बिगर देन इवन वन एंड ह्यूमन बीइंग. तो एक एक जेलीफिश है वो आपसे भी बड़े बड़े हैं. आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट हियर. सो तुम लोग को देख के वो भाग गया होगा. जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक ओबेलिया है. ये सब मैं आपको पढ़ाना था, बट क्या करेंगे, अब तुम लोग सब घोटाला कर दिए. सो अब आप देखिए, ये देख रहे हो जेलीफिश, तो अब इसमें आप देखिए ये जो प्लांट लाइक है ये एक पॉलीपॉइड जूइड है, देख रहे हो. तो ये नहीं दिख रहा पेड़ सर. जैसा है. नहीं दिख हाँ, क्यों नहीं दिख नहीं रहा, दिख रहा सर. ये दिख रहा है अभी. यस सर. तो ये जो Yes, sir. पेड़ जैसा यस सर. है ये Yes, sir. एक पॉलीपॉइड जूइड है, मतलब ये एक एनिमल है, ये एक ओबेलिया है. इधर लिखा है ना लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, गलत. ये लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया कॉलोनी लिखना चाहिए. ये अकेला ओबेलिया नहीं है, ये पूरा का पूरा कॉलोनी है. तो अब ये जो पूरा पेड़ है ये एक जूइड है. अब ये देख रहे हो हाइड्रेंथ लिखा है, तो हाइड्रेंथ, तो ये एक और जूइड है. सो दिस इज योर व्हाट, ये आपका एक और जूइड है. ठीक है जी. तो ये सब पॉलीपॉइड जूइड्स है. पहले पहले इसको लिख लिया जाए, मेड्यूसा. तो पहला जूइड है द प्लांट, दूसरा जूइड है ये मेड्यूसा, एंड तीसरा जूइड है ये जो ब्लास्टोस्टाइल लिखा है. ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, दिस थर्ड जूइड, दिस इज ए मेड्यूसा फॉर्मिंग पॉलीपॉइड जूइड. ओके, इसको मेडुसा फॉर्मिंग पॉलीपॉइड जूइड बोलते हैं. इसीलिए इसका नाम क्या है, ब्लास्टोस्टाइल. तो समझ रहे हो नाउ. तो ये जो हाइड्रेंथ है इट इज अ पार्ट ऑफ दिस ट्री. तो हाइड्रेंथ अगर गिर जाएगा तो वो एक और ओबेलिया बनाएगा एसेक्सुअली. ओके, तो हाइड्रेंथ अगर टूट के गिर गया वो एक और जूइड बनाएगा एसेक्सुअली. तो जूइड नंबर 1 कौन है आपका, जूइड नंबर 1 इज द प्लांट. ओके, सो आप उसको हाइड्रेंथ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. You can call it the plant. Now, zooid number 2 कौन है, ये ब्लास्टोस्टाइल. ओके, एंड जूइड देखो ये मेड्यूसा बना के छोड़ रहा है. तो जूइड नंबर 3 कौन है, मेड्यूसा. इसीलिए हम लोग कहते हैं
दैट ओबेलिया, ये देखो यहाँ नीचे लिखा है कॉलोनी, देख रहे हो, ये पूरा चीज इसको मैग्नीफाई किया है, ये ओबेलिया कॉलोनी है। इसमें कितने जूइड्स हैं? ट्राइमॉर्फिक। ओके, सो दीज आर ट्राइमॉर्फिक जूइड्स। आ गया मजा? तो ये आपका कंसेप्ट है। चलिए, सो नाउ ये हमारा खत्म हो गया आपका क्या, हाइड्रोजोआ। ओके, अब हम लोग चलेंगे सेकेंड क्लास में। इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक और पॉइंट, सम कोरल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ओके, जनरली आपका इसमें भी कोरल्स मिल सकता है, तो ये रेड पॉइंट है। ओके, कैप पॉइंट, सम कोरल्स में बी रिपोर्टेड। ठीक है, लाइक हाइड्रा, फाइजेलिया, फाइजेलिया का नाम क्या है? पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। ओबेलिया का नाम क्या है? सी फर। पेनारिया का नाम क्या है? दिस इज नोन एज सी पेन। ओके, मिलेपोरा का नाम क्या है? ये कोरल है, हाइड्रॉइड कोरल। वेलेला, सेल बाय द विंड। इस तरह से ये उनका अलग अलग नाम है। ये आप कालू का जो बुक दिए गए हैं आपको, उसमें ये मिल जाएगा। एक्चुअली एनसीईआरटी में तो मिलेगा नहीं, बट कालू वाले बुक में मिल जाएगा। चलिए, सेकंड जो टैक्सॉन है हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड स्काइफोजोआ या जेलीफिशेस। ठीक है, तो सेकंड टैक्सॉन है हमारा स्काइफोजोआ या जेलीफिशेस। ठीक है, तो ये मोस्टली मराइन फॉर्म्स होते हैं, माने फ्रेश वाटर फॉर्म बहुत रेयर है। ओके, द मेड्यूसा आर लार्ज बेल और अम्ब्रेला शेप विथ, और इसमें विदाउट ट्रू वेलम होगा। तो याद रखेंगे, जिसमें ट्रू वेलम नहीं होगा उसको क्रैस्पेडोट मेड्यूसा बोला जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड क्रैस्पेडोट मेड्यूसा। फाइन, तो ये आपका, बट जो हाइड्रोजोआ में इधर हम लिख सकते हैं, इधर हम लोग एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, मेडुसॉइड फॉर्म्स। इसमें जो मेडुसा होगा वो सॉरी सॉरी, मैं इधर गड़बड़ किया हूं। इधर हम लोग लिखेंगे क्रैस्पेडोट मेड्यूसा, क्रैस्पेडोट मेड्यूसा विथ फॉल्स वेलम। ओके, क्यों ये फॉल्स वेलम है? क्योंकि ये आपका जो ट्रांसवर्स फिशन से बनता है। ठीक है जी। नाउ एक जो क्या है, ये आपका जो पॉलिप से बनता है। बट इधर क्या होगा, क्या कर रहा हूं, विथ ट्रू वेलम। क्रैस्पेडोट मेडुसा इज ट्रू वेलम। इधर जो एक क्रैस्पेडोट मेडुसा है, ये फॉल्स वेलम होता है। वेलम क्या होता है मालूम है? एक एक फ्लैप ऑफ फोल्ड ऑफ स्किन होता है, जो एक्चुअली जो पॉलिप से टूटता है ना, तो पॉलिप के साथ जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है। सो दैट इज कॉल्ड ट्रू वेलम। तो ये पॉलिप से बनता है, इसीलिए ट्रू वेलम। इसको थोड़ा हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि ये आपका कालू क्वेश्चन में आएगा। फाइन, तो सिंस इट इज कमिंग आउट फ्रॉम पॉलिप, ये ट्रू वेलम है। ट्रू वेलम एंड ये क्रैस्पेडोट मेड्यूसा, फॉल्स वेलम एंड ए क्रैस्पेडोट मेड्यूसा। ठीक है जी। नाउ उसके बाद जो है आपका ये हमने क्या डिस्कस किया था कि हाइड्रोजोआ में जो मेड्यूसा है वो नॉन फीडिंग है, इसलिए उसमें ओरल आर्म्स नहीं मिलेगा। ओके, तो इसमें ये पॉइंट आप मत ही लिखो, क्योंकि ना फिर तुम लोग को ये मिलेगा नहीं एनसीईआरटी में, फिर गड़बड़ाओगे। इसको अभी हम लोग नहीं लिखते हैं, जब मैं दिखाया अगर कभी तो इसको लिख देना, क्योंकि ना फिर ये आपको मिलेगा नहीं ना। आपको मिल गया, कालू बुक्स मिल गया, तब ये ढूंढ नो पाते सर। हैं। नहीं सर। चलो मिल जाएगा, नो चलिए। सर। सर। चलिए, सो नाउ इसमें जो मेड्यूसा होगा
ट्रू वेलम, फ्री स्विमिंग, अटैच्ड और अटैच्ड बाय नेबुरल स्टॉक, ये फीडिंग मेड्यूसा होता है, फीडिंग मेड्यूसा, सो इट हैज ओरल आर्म्स, ठीक है, सो इट हैज ओरल आर्म्स। पॉलीफॉर्म्स आर एब्सेंट, तो इसमें एब्सेंट होता है पॉलीफॉर्म्स। गोनाड्स एंडोडर्मल होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टेंटाकुलिसिस रोपैलियम, ये बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। उसमें ऑरेलिया आपको मालूम है ये मून जेली है, ओके। एंड जो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका स्काइफोजोन्स। नाउ मैं आपको दिखाता हूँ, एक्चुअली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या किया जाए। सपोज हम लोग ये जेलीफिश जाते हैं, तो नाउ प्लीज सी दिस डायग्राम। तो देख रहे हो ये दो अलग अलग डायग्राम है मेड्यूसा के, तो मैं आपको सेव कर देता हूँ ताकि जब मैं आपको नहीं भेजूंगा तो आपको मिल देख लोगे। तो आप देखिए ये ओबेलिया का बना हुआ है, तो ओबेलिया में आप ये देख रहे हो ये एक छोटा सा फ्लैप ऑफ नहीं स्किन दिख रहा है, है सर। ये फूडा, हाँ नहीं आया अभी तक। नो सर। अरे यार क्या होता है, फिर से शेयर करना पड़ेगा। अब इसको देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। नाउ यहाँ आप देखिए कि इस मेड्यूसा में, यहाँ आप देख रहे हो ये एक फोल्ड ऑफ स्किन है, फाइन। तो दिस फोल्ड ऑफ स्किन इज कॉल्ड ट्रू वेलम। यहाँ ऐसा कोई फोल्ड नहीं है, देख रहे हो, सो देयर इज नो सच फोल्ड हियर। सो दिस स्ट्रक्चर, ये लिखा भी है यहाँ देखो, वेलम, देख रहे हो। तो यहाँ इसको ट्रू वेलम होता है, जबकि ये वेलम नहीं होता है। अब ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके लिए फिर एक और शेयर करना पड़ेगा। ये जो देखो कितने पाठ पढ़े शांति जी, क्या किया जाए इसमें, वो नहीं दिख रहा एक्चुअली, वो शायद उधर करेंगे, चलो वो एक और फाइल खोलेंगे उसमें होगा, ओबेलिया वाले में। यस, यहाँ है, आपको दिखाया जाए ना, सी हियर, ये देख रहे हो। तो ये जो मेड्यूसा है ये पॉलिप से बर्ड आउट करके बनेगा, ओके। तो जब ये पॉलिप से बर्ड करके बनता है, तो जब ये यहाँ से कटेगा तो क्या करेगा, वो आपका एक वेलम जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो दिस इज द गोनेंजिया एक्चुअली, जो हमने ब्लास्टोस्टाइल, गोनेंजिया का एक और नाम हमने क्या देखा था, सो इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ब्लास्टोस्टाइल, है कि नहीं। तो ये आपका गोनेंजिया है। चलिए, तो इसलिए देख रहे हो, तो इसीलिए ये आपका केस है ना। एक और जो डिफरेंस आपको मैं दिखाने चाह रहा था, कहाँ गया आपका जो डिफरेंस आई वाज विलिंग टू शो यू, सो ये है आपका जेलीफिश। नाउ लेट्स गो टू द स्क्रीन। ना अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए इधर, तो ये आपका दो मेड्यूसा स्टेज कंपेयर्ड है। एक है ऑरेलिया, दिस इज योर, जो ये आपका ऑरेलिया है जो स्काइफोजोआ, ये ओबेलिया है हाइड्रोजोआ। इसमें मेड्यूसा में चलिए, तो वी हैव टू सी द टाइप ऑफ मेड्यूसा, इसमें दिया है देखो, मेडुसाइड फेज इज डोमिनेंट, पॉल इज रिड्यूस, वो नहीं ना, वो मिलना बहुत मुश्किल है ऐसे ढूंढते समय, तो इसमें भी उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है। चलो, तो इज नॉट डिस्कस्ड। इसमें ऑब्वियसली आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें सॉलिटरी स्टेज है। तो इसमें इसमें एक मेन पॉइंट क्या लिख लेंगे हम लोग, इसमें जो मेन पॉइंट लिखेंगे, तो सिंस नो पॉलिप स्टेज इज प्रेजेंट, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सो दिस इज कॉल्ड योर क्या, नो
मेटाजेनेसिस। चलिए, सो आई हैव टू एंड द क्लास अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आपको मालूम है आपका अभी केवीपाई क्लास कितने बजे से है? सर 12:45 में है। 12:45 हाँ, तो आई वांट टू वी एंड सो दैट आप थोड़ा खाना पीना खा लो। चलिए, ओके, सो विल मीट टुमारो। अब क्या किया जाए इसे जल्दबाजी में करते हैं, चलो।